आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के किरण आरेख को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में एकदम कंफ्यूजन में रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को याद करें। अगर बाय चांस याद भी कर लेते हैं तो ये भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जिंदगी में यानी कि 7 जन्मों तक आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, 6 स्थिति बनता है कि वस्तु हमारा कहां पर रहेगा। तो यहां पर क्वेश्चन किस तरह का दिया जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक वस्तु है जो कि अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वस्तु को ही हम लोग बिंब बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, मान के चलिए कोई एक वस्तु है या फिर कोई एक बिंब है जो सी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास 6 स्थिति बन सकता है। तो बिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, वस्तु बोलते हैं। बिंब बोलिए या फिर वस्तु बोलिए, कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। पहला कंडीशन क्या बनेगा कि मान के चलिए जो बिंब है या फिर जो वस्तु है वह कहां पर है, अनंत पर है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि वस्तु हमारा सी से परे हो। देखिए सी से परे को हम लोग अनंत तथा सी के बीच भी बोल सकते हैं कि मान के चलिए जो वस्तु है वो कहां है, अनंत तथा सी के बीच है, लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोग सी से परे ही बोलेंगे। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि वस्तु हमारा कहां पर हो, तो सी पर हो। चौथा कंडीशन क्या बनेगा, सी तथा एफ के बीच हो। पांचवा कंडीशन क्या बनेगा कि वस्तु हमारा एफ पर हो। और छठा कंडीशन क्या बनेगा, जो वस्तु है वो हमारे पी तथा एफ के बीच हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 कंडीशन बनेंगे। ये कंडीशन किसका है, तो वस्तु या फिर बिंब का है, यानी बिंब की स्थिति है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, अगर जो वस्तु है या फिर जो बिंब है अगर वो हमारा अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। सी से परे होने से एफ तथा सी के बीच बनेगा, सी पर होने से सी पर ही बनेगा, सी तथा एफ के बीच होने से सी से परे को हम लोग बोल सकते हैं अनंत तथा सी के बीच। अभी फिलहाल आप बोलिए ना यहाँ पर अनंत तथा सी के बीच, मतलब आपको समझना है ना अच्छी तरीके से, तो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर ट्रिक, ठीक है। अगर वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, और पी तथा एफ के बीच होने से दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। तो इतना चीज अगर आप याद करेंगे तो आप मान के चलिए याद कर भी लेते हैं तो आप भूल जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा और अगर आप इस ट्रिक को देखेंगे ना तो आप जिंदगी में कभी भी इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं कहां पर, तो अवतल दर्पण में। तो ये रहा हमारा एक सुंदर सा अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण आप देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है। ये जो डॉट 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 दिया गया ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, पी को इंग्लिश हम लोग पोल बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी से ध्रुव बोलते हैं। ये एफ हमारा एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं सर, वक्रता केंद्र। और देखिए ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। और देखिए अनंत को हम लोग लाइन में नहीं लिखेंगे बल्कि इसको हम लोग डॉट डॉट करके कुछ लिखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसलिए मैंने इसको लाइन में भी अभी लिख दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिंब है यानी कि जो वस्तु है, वस्तु का 6 स्थिति बन सकता है, यानी कि वस्तु 6 जगहों पर रह सकता है। पहला कहां पर रहेगा कि मान के चलिए जो वस्तु है वह कहां पर हो, अनंत पर हो। दूसरा स्थिति क्या होगा कि जो वस्तु है वह अनंत तथा सी के बीच में हो या फिर सी से परे हो। तीसरा स्थिति क्या बनेगा कि जो वस्तु है वह सी पर हो। चौथा स्थिति क्या बनेगा कि जो वस्तु है वह सी तथा एफ के बीच हो। पांचवा स्थिति क्या बनेगा कि जो वस्तु है वह एफ पर हो। और छठा स्थिति क्या बनेगा, जो वस्तु है वह एफ तथा पी के बीच, मतलब कि इस जगह पे हो। बात समझ में आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि वस्तु हमारा कहां पर है, कहां पर नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर 6 स्थिति बन रहा है। आपको एकदम रटने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा इसका ट्रिक है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका ट्रिक आखिर में है क्या, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से गिनती आपको आता है। इधर 1 2 3 4 5 6 तक चले हैं। अब आप 5 से स्टार्ट कीजिए, मतलब आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 3 लिखिए, यहाँ पर आप 2 लिखिए और यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। बात समझ में आया। और जो 6 को लिखना है ना, 6 को आप इधर लिख दीजिए। 6 को ऐसे में ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 6 को आप इधर लिखिए। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। मैंने क्या किया, 5 से स्टार्ट किया, 5 4 3 2 1, कुछ मैंने नहीं किया, बस 5 4 3 2 1 कर दिया और जो 6 बच गया इसको मैंने इधर लिख दिया। कहानी खत्म, हमारा ट्रिक हो गया। अब ट्रिक को कैसे आपको याद रखना है, देखिए सर, इधर हमारा क्या है, बिंब, यानी कि बिंब की स्थिति है इधर हमारा,
ठीक है, मतलब बिंब कहाँ पर है। और इधर हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिबिंब के ऊपर कि प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि बिंब कहाँ पर रह रहा है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। चलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला बात, यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर कहाँ पर है, ये वाला हमारा 1 है। समझिए बात को आप, यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 है और यहाँ पर ये हमारा 1 है, मतलब 1 मिल गया। मतलब जो बिंब है कहाँ पर था, अनंत पर था, बिंब अनंत पर था। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना सर, तो एफ पर बना, यानी कि एफ पर बना है। एक वाला आपका आंसर हो गया। आप देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए कि अगर वस्तु हमारा कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे बात करें, चलिए आगे देखिए। इसका 2 नंबर देखिए, इसका 2 नंबर कहाँ है, वस्तु जो है वो हमारे सी से परे है, सी से परे, सी से परे। अगर वस्तु यानी कि बिंब अगर सी से परे है, यहाँ पर जैसे 2 नंबर है, तो यहाँ पर 2 नंबर कौन वाला हुआ, तो ये वाला हमारा 2 नंबर है। तो 2 नंबर किसके किसके बीच में बना है, तो सी और एफ के बीच। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये 2 नंबर है ना, तो सी और एफ के बीच में बना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। कितने सिंपल तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा सी तथा एफ बोलिए या फिर एफ तथा सी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो एफ तथा सी के बीच। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा कंडीशन देखिए कि वस्तु हमारा कहां पर है, सी पर है। तो यहाँ पर 3 नंबर है, ये भी 3 नंबर है, 3 3 मिल गया तो यहीं पर होगा, मतलब वस्तु भी यहीं पर है और प्रतिबिंब भी यहीं पर है। तो आप देख लीजिए कि वस्तु अगर हमारा सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर ये रहा और इसका 4 नंबर कौन वाला है, तो ये वाला 4 नंबर है। तो 4 नंबर मतलब कहां पर वस्तु है, सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, सी से परे बोलिए या फिर अनंत तथा सी के बीच में बोलिए। तो यहाँ पर सी से परे बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि वस्तु अगर हमारा सी तथा एफ के बीच है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी से परे, सी से परे। समझ में आया कि नहीं आया, आप खुद देखिए कितना सुंदर सा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर देखिए, वस्तु हमारा कहां पर है, एफ नंबर है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी हमारा 5 है, एफ नंबर नहीं सॉरी एफ पर है। यहाँ पर वस्तु हमारा कहां पर है, एफ पर है, मतलब ये 5 नंबर, तो ये भी आप देख लीजिए 5 नंबर। तो वस्तु जब एफ पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर। तो बस आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखना है, अनंत लिखना है। कितना सिंपल तरीका है, आप खुद देख लीजिए। एफ पर होने से कहां पर बनेगा, अनंत पर। और अगर वस्तु हमारा कहां हो, पी तथा एफ के बीच हो, मतलब ये अगर 6 नंबर में है तो कहां पर बन रहा है, इधर, यानी कि दर्पण के पीछे। बात समझ में आया। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, देखिए दर्पण के पीछे। एकदम बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, शायद आपको समझ में आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक सुंदर सा कमेंट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से और एक बार समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये तो हमारा क्या है, वस्तु यानी कि बिंब की स्थिति है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 5 से स्टार्ट करना है। ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। बात समझ में आया। फिर आप लास्ट में 6 को लिख दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। बस कहानी खत्म। 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ और 6 को 6 के साथ। देखिए कहाँ पर किसका स्थिति है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था हमारा सुंदर सा ट्रिक। तो वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करके बता दें। ये था हमारा अवतल दर्पण का, और इसी तरह से मैं आपको उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।